हेलो एवरीवन, दिस इज एचएन पंडित एंड यू वाचिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल तेज क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं हेमनैन पंडित एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपना ही यूट्यूब चैनल तेज क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 21 तक। इसमें टोटल हमारे पास 19 का 2 क्वेश्चन है, 19 का फर्स्ट और 19 का सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर आज 4 क्वेश्चन को हम सीखेंगे, वो भी एक नए अंदाज में, एक अनोखे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास 19 का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 से ज्यादा है, तो हमें एपी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है दोस्तों कि इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक एपी है जो हमें नहीं मालूम है, और उस एपी का क्या है, तो 10वां पद दिया हुआ है 52 और 17वां पद दिया है जो क्या कह रहा है कि 13वें पद से 20 ज्यादा है। ठीक है, तो इस सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारे पास 19 का पहला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में दिया गया है कि टी टेन वही हुआ 10वां पद। तो टी10 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 52, और टी10 को हम कितना लिखते हैं, a प्लस 9d, जो कि किसके बराबर है, तो 52 के बराबर। राइट, अब हमको यहाँ तक बस यहाँ पर इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। अब प्रश्न के दूसरे भाग में चलते हैं। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 17वां पद 13वें पद से ज्यादा है, कितना, तो 20 ज्यादा है। तो 20 ज्यादा के लिए सबसे पहले 13वां पद निकाल लेते हैं। तो 13वां पद कितना है हमारे पास, टी13 बराबर कितना है, a प्लस 12d। ये हो जाएगा इसका टी13 का मान। ठीक है, कितना हो जाएगा, टी13 का मान हो जाएगा a प्लस 12d। उसके बाद बोल रहा है कि 17वां पद, तो 17वां पद को निकाल लेते हैं। जो पद बोल रहे हैं, तो टी17 कितना हो गया, a प्लस 16d। यह हो गया हमारा 17वां पद a प्लस 16d। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक बात कि इसमें कह रहा है कि 17वां पद जो है 13वें पद से 20 से ज्यादा है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 20, मतलब यह जो हमारे पास 13वां पद है उससे 20 क्या है, यह ज्यादा है। मतलब इसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। या अगर आप इसमें 20 नहीं जोड़ते हैं तो आप इसमें 20 घटा दीजिए, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो a प्लस 16d जो कि किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 12d है, और उसमें जब हम 20 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हमारे पास यह दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें बोल रहा है कि 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। तो यही है हमारा 17वां पद, और 17वां पद में क्या है, तो 13वां पद ये हो गया, और उससे क्या है, तो 20 ज्यादा है। सॉरी दोस्तों, चलिए, तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या करना है। अब देखिए, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये ए और ये ए चल जाएगा हवा में भोज खाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 16d है और यहाँ पर 12d है। तो 16d से अगर हम 12d को घटाएंगे, जो कि किसके बराबर है, 20 के बराबर, तो ये हो गया हमारा 40। 40 किसके बराबर है, तो 20 के बराबर। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू आ गया कितना, 5। राइट, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आ गया d का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 5। समझ रहे हो। उसके बाद इस d बराबर 5 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको वैल्यू रख देंगे। तो a प्लस 9 और d का वैल्यू कितना है, 5, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52। तो a बराबर क्या हो गया हमारे पास, 52 माइनस 45, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, 7 के बराबर। तो अब एक बात बताइए, मेरे पास a भी है और d भी है, तो हमें AP निकालने में कोई परेशानी होगी क्या, बताइए। कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि AP का अगर पहला पद कितना है, तो 7 है। कितना है, 7। तो एपी का फर्स्ट टर्म अगर हम 7 लिख दिए और कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, तो इसका पहला पद अगर 7 है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस 5, मतलब वह किसके बराबर हो जाएगा, तो 12 के बराबर। ठीक है, अब तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो तीसरा पद हो जाएगा 12। सेकेंड पद में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, तो 5। इसको 5 जोड़ देंगे, और यह किसके बराबर हो जाएगा, तो 17 के बराबर। ठीक है, उसके आगे पद भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17 में 5 जोड़ते, इस प्रकार जो हमारा एपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 17, उसके बाद हो जाएगा 22, और ऐसे ही करके अनंत तक चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसे हमने सीख लिया है कि इसे कैसे सोल्व करना है, कम से कम समय में कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 19 का दूसरा सवाल, जो कि है हमारा इसी टाइप का सवाल है। तो इस सवाल में हमें क्या कह रहा है
कि देखिए एपी है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 3, 15, 27, 29 का कौन पद इसके 54वें पद से 132 होगा। चलिए यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी, यह कौन सा एपी है, लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे है हमारा 3, 15 और क्या है हमारे पास 17 और 24। ठीक है, इस प्रकार का एपी है हमारे पास, और इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसके 54वें पद से इसका कौन सा पद जो है, तो 54वें पद से, तो यहाँ पर है T50, तो T50 का क्या लिखेंगे हम, A+53D। ठीक है, और इसके जो ये हमारा ये पद है उससे कितना पद अधिक है, कितना संख्या, तो 132 संख्या अधिक है। तो 132 संख्या जो अधिक होगा तो वह कौन सा, इस सीरीज का कौन सा पद होगा, बस हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है, हमें लिख बताने के लिए कि यह कौन सा पद होगा। ठीक है, तो यह पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारा एपी है इसका है प्रथम पद टी, और कॉमन डिफरेंस है 15 - 3 अर्थात कितना, तो 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 54वां पद जो 54th टर्म है उसको हम क्या करेंगे, तो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके बाद तो यहाँ पर हमारा T54 कितना हो जाएगा, A+53D, और तो ए हमारा कितना है 3, और 53, और डी का हो जाएगा 12, तो 53 को 12 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 + 12 × 36, 12 × 5 = 60 और 3 = 63, मतलब ये हो गया हमारा 636। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो नया टर्म है हमारा, इसमें जो नया संख्या हमारा है, इसमें प्रश्न के अनुसार जो नया संख्या क्या बोल रहा है कि 636 में जब 132 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, ये 768। इसका कौन सा नंबर का पद है, कौन सा नंबर का ये कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यह हमारा जो टर्म है वह TNth टर्म है, मतलब इसका nवां पद हमारा क्या है, तो 768 है। तो TN बराबर हम जानते हैं क्या है हमारे पास, A+n-1 × D, और यहाँ पर जो TN है हमारा कितना है, 768, और यहाँ पर ए है हमारे पास कितना, तो 3 + n-1, और ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n-12 × 12 बराबर कितना हो जाएगा, 765। कितना हो जाएगा, 765। और 3, अरे यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 639, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 639, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 3 3 6 1 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6 1 7, 771। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 771। यहाँ पर क्या करेंगे, 771 से 3 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 768। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 768/12, और ये क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, और 12 × 4 = 48, मतलब n-1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 64। तो n बराबर कितना हो गया, 65। अब 65 जो है हमारा कौन सा टर्म हो गया, तो ये जो हमारे पास जो है, 771 जो संख्या था वह इस एपी सीरीज का, इस एपी का कौन सा पद था, तो कौन सा पद था बताइए, तो ये 65 टर्म था, तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब चलते हैं हम, 19 का दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम चलते हैं 20वें नंबर के सवाल पे। तो 20वां सवाल हमारा है, यह देखिए 19वां सवाल जो है 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन है हमारा कि एपी दिया हुआ है 3 10 17 24 का कौन पद इसके 13वें पद से कितना अधिक होगा, तो 84 अधिक होगा। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि 3 10 17 24 ये हमारा एपी है, और वही सवाल है कि इसके 13वें पद से 84 जो अधिक होगा, T13 से जो 84 अधिक होगा, यह टर्म जो है सो कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, ऐसे आप देखिए एक बार एक चीज आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसे कैसे सोल्व कीजिएगा। देखिए सबसे पहले 3 10 में से 3 गया तो कितना बच गया, 7, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 7, तो ये ऑब्वियसली यह 7 के मल्टीपल में होगा,
अगर यहाँ से T7 से भाग देते हैं तो यह कितना हो गया 12। तो ये था 13वां टर्म और यह था 12वां टर्म, मतलब कितना आ गया, तो ये 25वां टर्म आ गया। इसे हम विद इन सेकेंड्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सीखते हैं इसको कैसे हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या था, T13 था, उससे हमारा कितना था ज्यादा, तो 84 ज्यादा था, ठीक है। तो T13 हमारा क्या हो जाएगा, T13 बराबर हो जाएगा A प्लस 12D, और A हमारा है यहाँ पर 3 और 12 गुने 7, क्योंकि यहाँ पर हमारा यह क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्लस 12 सत्ते 84 इक्वल टू कितना हो जाएगा 87। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 84 ज्यादा है, ठीक है। तो 84 इसको ज्यादा है, तो चलिए 84 इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं समझ पाइएगा, तो यहाँ पर हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नया पद बराबर, क्या लिखेंगे, नया संख्या बराबर, नया संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो 87, और इसमें क्या करेंगे 84 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7 4 11 8 8 16 1 17, यहाँ पर हो गया हमारे पास 171, ठीक है। अब 171 हो गया। अब 171 को हम मान लेते हैं कि यह कौन सा नंबर पे है, यह तो हमें नहीं मालूम है, तो इसको मान लेते हैं कि यह हमारा Tn संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो Tn जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो Tn जो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, और ए क्या है हमारा, तो 3 है, प्लस n निकालना है, और डी का हमें मालूम है कि यह 7 होता है, और Tn कितना है हमारे पास, Tn कितना है, तो 171, यहाँ पर 171 लिख दी। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना हो गया, 171 माइनस 3 इक्वल टू 168। अब यहाँ से 7 को हटाएंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौकी 28। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 24। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और यही इसका आंसर था। जैसे कि हम आपको बताए थे इस वाले में कि कैसे इसको सोल्व करना है, आपको सेकंड में अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो आप कैसे इसको सोल्व कीजिएगा। ये तो था हमारा एकदम डिस्क्रिप्टिव वाला मेथड, ठीक है, बहुत बड़े। तो यहाँ पर देखिए, यह तो हमें मालूम है कि 13वां पद है, 13वां पद में कुछ भी है डजेंट मैटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 84 जोड़ेंगे, तो ये जो हम नया संख्या अगर इसमें जोड़ते हैं तो यह ऑब्वियसली 7 के मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 है, 10 7 से नहीं कट रहा है, हम यह भी जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर 7 है तो 7 क्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अगर 17 में से 3 को घटाते हैं तो कितना हो गया 14, 14 7 का मल्टीपल है कि नहीं। 24 में से अगर 3 को घटाते हैं तो आता है हमारा 21, तो 21 7 का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल है। उसी प्रकार जो हम इसमें 84 को जोड़ेंगे तो यह भी 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन कितने का मल्टीपल होगा, तो यह होगा 12 के मल्टीपल। मतलब ऐसे करके 12 संख्या हमें आगे लिखना होगा। तो यहाँ पर 12 जोड़ दिए और यहाँ पर 13 जोड़ दिए, ये वाला 13 वाला, तो यह 13 और 12 कितना हो गया 25। यही ना है हमारा आंसर। तो आप इसे जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप इस टाइप का भी इस सवाल से भी बना सकते हैं, जिससे आपको समय की क्या हो तो बहुत बचत हो, ठीक है। चलिए अब 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 21 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है कि एक एपी का चौथा पद क्या है, तो शून्य है। एक एपी का चौथा पद क्या है, शून्य है, ओके। उसके बाद प्रमाणित करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि इसका 25वां पद जो है इसके 12वें पद का क्या होगा, तो 3 गुना होगा। क्या होगा, 3 गुना होगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखिए इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक में हमारा क्या है, तो इसका चौथा पद शून्य है, मतलब T4 कितना है, a प्लस क्या 3d हो जाएगा, और यह किसके बराबर है, तो 0 के बराबर, मतलब a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर हमारा क्या हो जाएगा -3d, कोई दिक्कत क्या नहीं। चलिए अब यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम चलिए अब आगे जाते हैं। इसमें हमको प्रूफ करना है कि हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्या, कि इसका 25वां पद जो T25 जो है से इसके 11वें पद का 3 गुना है। 11वें पद का कितना है, तो 3 टाइम्स है। हमको यह प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ करेंगे हम, तो चलिए सबसे पहले हम T25 निकाल लेते हैं। T25 कितना होता है, a प्लस 24t। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए T11 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, तो a प्लस 10d, ठीक है। कितना हो जाएगा, a प्लस 10d। अगर हम इसको प्रूफ करेंगे किसी भी अगर होगा, अगर यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब इसका प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि यह हमारा एक ही सीरीज का है,
ठीक है। या नहीं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टी ए प्लस 24 जितना होगा उतना ही होना चाहिए किसके बराबर, तो T11 होना चाहिए, और T11 का 3 गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो चलिए इसके बनाने का बहुत सारे विधि है, तो चलिए हम इसको आप पहले बेसिक से ही बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10T। अब ए है हमारा कितना, तो -3T, कितना है -3T यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे -3T प्लस 10T कितने के बराबर हो गया, तो यह 7T के बराबर हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए T25 को हम क्या लिखेंगे, ए के जगह ए का मान हमको क्या पता है, मालूम है कि -3T है, यहाँ पर भी लिख देंगे -3T प्लस 24T। ठीक। अब देखिए -3T और 24T क्या है, -3T 24T कितना हो जाएगा 21T। अब देखिए, अब जरा इसको देखिए 21D और 7D, इसका जो रेशियो है कितना है, 3 गुना है कि नहीं। यहाँ पर T25 है यह, और यहाँ पर T क्या है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिए, T25 बट्टे T11 इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। बस हमें यही ना प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है T25 और यहाँ पर है क्या 11, इन दोनों का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का रेशियो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो T25 बट्टे T11, तो T25 कितना है हमारे पास 21T, और यह हो गया हमारे पास 7D, D से T कट गया और 7 से 7 गया 21, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया T25 बाई T11 इक्वल टू 3। यही हमें प्रूव करना था, हमने क्या कर दिया, तो कैसे आप फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं इस सवाल को बना के। आई होप आप इसे अच्छा तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके, गुड बाय।